हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस क्रूज और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया करेंगे। फ्रेंड्स, सामने बाइक जो दिख रही है आपको, ये अभी जो प्रेजेंटली दिख रही है ये है थर्ड सर्विस के बाद। सो बाइक आप देख सकते हैं थर्ड सर्विस के बाद अभी तो ये सिर्फ धुली हुई दिख रही है और क्या क्या काम हुआ है, कितना इसमें चार्ज लगा है और थर्ड सर्विस कितनी फ्री है कहने के लिए, वो सब चीज़ों पे मैं बात करूँगा। फ़िलहाल आप एक लुक देख लें बाइक का। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि थर्ड सर्विस यानी कि आपका इसके अकॉर्डिंगली ये रहता है कि 360 दिन के अंदर में आपकी जो है थर्ड सर्विस हो जानी चाहिए। तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और मैं आपको ज़रा बुकलेट दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ कि थर्ड सर्विस कितने पे होती है। ये सामने है बुकलेट और थर्ड सर्विस के लिए मैं आपको दिखा दूँ कि ये थर्ड सर्विस का है, यानी 360 डेज़ या फिर 9,500 टू 10,000 किलोमीटर। तो मेरा किलोमीटर जो है वो अभी 7,000 हुआ था अप्रॉक्स। सो डेज़ के अकॉर्डिंगली ये थर्ड सर्विस रिकमेंडेड थी और थर्ड सर्विस हो चुकी है इसकी। तो ये तो हो गई इसकी जो पीरियोडिक सर्विस क्राइटेरिया है उसकी बात हो गई कि 360 दिन में इसकी थर्ड सर्विस हो जानी चाहिए थी। तो फ़िलहाल मैंने थर्ड सर्विस करा ली है और बाइक की आप चमक देख सकते हैं कि बाइक बिल्कुल जो है बढ़िया चमक रही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बाइक में सब कुछ बढ़िया है और मेरी राइड और कंफर्ट जिसकी भी बात करूं सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक और मैं आपको एक वीडियो के साथ आऊँगा। फ़िलहाल रीज़न ये है दूसरी वीडियो का कि बाइक का जो एग्जॉस्ट है यानी जो इसका जो साइलेंसर है ये हो चुका है ख़राब। अगर आप इसकी बात करेंगे तो आवाज़ जो है इसकी बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई है और बिल्कुल सही नहीं आवाज़। तो मैंने बजाज वालों से बात की, उन्होंने 2 बारी चेक किया इसको और उन्होंने कोशिश किया कि इसी को जो है ठीक ठाक कर दे। उन्होंने 2 बार कोशिश किया लेकिन वो फेल रहे, नहीं कर पाए। सो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट लिया कि हाँ ठीक है इसको चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे और ये अंडर वारंटी है तो ये रिप्लेस हो जाएगा। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर लाऊंगा। और अभी फ़िलहाल इसकी आवाज़ जो है सो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप बात करें तो थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखो कि जो इसका एग्जॉस्ट है इसकी हालत कैसी हो गई है। और बजाज वालों ने बोला कि हमारे पास कभी भी हिस्ट्री कभी नहीं रही कि हमें मतलब एग्जॉस्ट चेंज करना पड़ा हो, कभी भी एवेंजर का खासकर। लेकिन मुझे लगता है कि इसलिए ये ज़रूरी हुआ कि BS6 के कारण काफ़ी तामझाम है इसके एग्जॉस्ट में। तो ये एग्जॉस्ट की बातें हो गई और मैं थोड़ी आपको आवाज़ सुना भी देता हूँ इसकी कि कैसी आवाज़ हो रखी है। तो ये इसकी आवाज़ ऐसी है। मेन जो है इसके इधर एग्जॉस्ट जो है यहाँ से ना आके, यहाँ से उतनी आवाज़ ना आके, बेसिकली जो आवाज़ है इस एरिया में आ रही है। तो इसका रिप्लेसमेंट जब होगा तो मैं आपको उसको सेपरेट वीडियो ला के दूँगा और ज़रूर दिखाऊँगा। तो ये तो हो गई इसके एग्जॉस्ट की बात और बाकी सर्विस कैसे हुई, क्या हुई, वो चलिए देखते हैं और बजाज के सर्विस सेंटर पे चलते हैं और सर्विस देखते हैं बाइक कैसे हुई। और फ्रेंड्स फाइनली आ चुका हूँ मैं बजाज के सर्विस सेंटर पे और यहाँ पे बाइक खड़ी कर दी है मैंने। सर्विस में सबसे पहले बाइक वॉश होती है, उसके बाद ही बाकी काम होता है। तो सामने देख सकते हैं जो वॉशिंग एरिया है वो ऑटोमेटेड है और एक बाइक अंदर में धुल रही है। और ये बढ़िया चीज़ है कि ऑटोमेटेड वॉशिंग दिया हुआ है यहाँ पे इस सर्विस सेंटर पे और ये बढ़िया चीज़ है। मुझे दिल्ली में ये चीज़ नहीं मिली थी। और अब बारी है मेरी बाइक के जाने का और ये बाइक जा रही है अंदर में। ऐसा लग रहा है बाइक ऑपरेशन थिएटर में जा रही है ऑपरेट होने के लिए। और ये वहाँ पे लगा के बाइक को बंद कर देंगे, ये जो डोर है इसको, और बाइक धुलेगी। थोड़ा बहुत मैनुअल इनपुट भी डालते हैं, यानी मैनुअली भी थोड़ा बहुत करते हैं हाथ से वॉश। लेकिन अभी फ़िलहाल इन्होंने यहाँ पर ये बाइक हैवी है सो इसको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर बाइक को खड़ी करने में। और अब आप देखो बाइक हैवी ज़रूर है, शायद साइड बॉक्स लगाने के कारण बाइक ज़्यादा हैवी है। तो अब वॉशिंग तो मतलब ऑटोमेटेड वाला भी हो गया है और अब ये थोड़ा मैनुअली कर रहा है इसको। और इसके बाद जो है बाइक कंप्लीट वॉश होके बाहर निकलेगी और फिर बाकी जो काम होगा वो होगा इस पर। और ये आई थिंक डन हो चुका है और अब बाइक बाहर निकालने की बारी है। तो अब ये बाहर निकल रही है बाइक, आप देख सकते हैं। वैसे मैंने जो है भी इसको देखा है कि कई लोग जो है बाइक मेरी इस बाइक को, और एवेंजर में भी हो सकता है दूसरी बाइक को,
इसको हैंडल करना, यानी कि लेना बहुत थोड़ा ये हैवी लगता है। मतलब ये 165 kg वेट है, लेकिन फिर भी साइड बॉक्स और इन सब पता नहीं क्यों थोड़ा सा वेट ज़्यादा लगता है। एक बार तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं वॉश कराने गया था, उससे डबल स्टैंड पे खड़ी नहीं हुई बाइक। तो अब ये हो चुकी है वॉश और ये कंप्लीट बिल्कुल हो गई। अब ये वाइप हो रही है और वाइप के बाद बाइक जाएगी सीधे सर्विस के लिए। ज़्यादा कुछ काम नहीं है थर्ड सर्विस में, कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। इंजन ऑयल चेंज और थोड़ा बहुत, ये देखो इंजन ऑयल जो है बजाज का ही इंजन ऑयल है, मोटुल का अगली बार से, क्योंकि ये थर्ड फ्री सर्विस है इसलिए मैं यहीं पे करा रहा हूँ और इन्हीं का रिकमेंडेड होता है बजाज का। तो फिलहाल ये बजाज का ही आप इंजन ऑयल देख सकते हैं। और इसके अलावा आप देखो अब ये फिल्टर साफ़ हो रहा है। और ये चीज़ें मैं बहुत पहली बार नज़दीक से देख रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में कहीं अलाउ भी नहीं करते हैं कि नहीं अंदर नहीं जाओ देखो। और यहाँ देखो आप, ये हाल हो रखा है फिल्टर का, जो कि बोल रहा है कि आप रिप्लेस कर दो तो ज़्यादा बेटर है। और इंजन ऑयल ये रहा, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। और ये 20W50 है बजाज DTSI। और फिल्टर ये देखो आप, क्या हालत हो रही है फिल्टर की। और 7000 अप्रॉक्स चल चुकी है, तो फिल्टर भी चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो फिल्टर भी मैं करा रहा हूँ चेंज। और जेन्यून पार्ट्स आपको दिखाता हूँ। और जेन्यून पार्ट्स ये रहा, जो फिल्टर है ये अप्रॉक्स 74 रुपीज़ का है और ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। इसके साथ साथ ये रिप्लेस जब ये होगा तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो आप, यहाँ रिप्लेस होके बाइक में लग भी चुका है फिल्टर। और बहुत नज़दीक से इस बार मैं जो बाइक की सर्विस हो रही है देख रहा हूँ। और सर्विस के बाद अब फाइनली इसमें जो है इंजन ऑयल डालने का हो गया शुरू। तो इंजन ऑयल यहाँ पे डल रहा है और आप देख सकते हैं काफ़ी नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ इंजन ऑयल डलते हुए। और ये सब चीज़ें बहुत पहली बार मैं नज़दीक से बिल्कुल अपने आंखों के सामने करा रहा हूँ। नहीं तो मैंने अभी जो फर्स्ट सेकंड सर्विस कराई थी ऑलमोस्ट वो छोड़ देता था, सर्विस हो गई निकलती थी बाइक बाहर। और इंजन ऑयल कंप्लीट हो गया डलने का काम। और ये ब्रेक शू देखो आप, ब्रेक शू भी बोल रहे हैं रिप्लेस कर दो। वैसे 7000 हो चुका है और लॉन्ग राइड्स है तो रिकमेंडेड है आप कर दिया करो। और ब्रेक शू भी आपको दिखाता हूँ, ये ब्रेक शू है। और ब्रेक शू 200 समथिंग का है, 223 का है। और ये भी जो है अब रिप्लेस हो जाएगा। और ब्रेक शू भी लग चुका है, ऑलमोस्ट ये लगा रहे हैं, तो ब्रेक शू का भी काम डन है। तो ऑलमोस्ट सर्विस हो चुकी है, इंजन ऑयल चेंज हो गया, ब्रेक शू और फिल्टर का काम हो गया। तो सर्विस बजाज की तरफ से डन हो चुकी है, थर्ड सर्विस जो कि फ्री थी। और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देखो ये है हुस्कोवर्ना की भी बाइक की सर्विस यहीं पे होती है। तो ये ओवरऑल कंप्लीट जो है बाइक की सर्विस कंप्लीट हो गई यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखा आपने, सर्विस बाइक हो चुकी है और जो भी सर्विस रिलेटेड थी यानी ब्रेक शू और ये सब चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनली इसमें कितना चार्ज लगा है। तो बिल यहाँ पे सामने है। और ये जो है जो सर्विस जो आपको जहाँ जो सेटअप था सब कुछ था मैंने आपको दिखाया। सो दिल्ली से बेटर था यहाँ पटना में सेटअप जो है सो। और जो चार्जेस लगे हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लगे हैं, जबकि इसके अंदर में एयर फिल्टर चेंज हुआ है और शू ब्रेक चेंज हुआ है, यानी ब्रेक शूज़ का चेंज हुआ है। और ये दोनों की अगर बात करें तो एयर फिल्टर जो है वो 73 यानी 74 रुपीज़ का है और ब्रेक शू जो है इसका वो 223 रुपीज़ का है। इन्होंने सिर्फ एक चार्ज लिया है, दैट इज़ 470 रुपीज़, जो कि है सिर्फ और सिर्फ इंजन ऑयल का। इसके अलावा कोई लेबर चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं, थर्ड सर्विस फ्री है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये ब्रेक शू और एयर फिल्टर नहीं चेंज करा था तो आई थिंक मेरा बिल 470 पे ही रहता, जो कि ये है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर सर्विस की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली से ज़्यादा बेहतर लगी मुझे। रीज़न ओनली कि इन्होंने कोई अननेसेसरली और फालतू की चीज़ें नहीं ली हैं। ये ब्रेक शू भी, और इन्होंने मुझसे पूछा अगर आपको कराना है तो आप करा लो, रिकमेंडेड है कि आप करा लो, क्योंकि अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो तो ज़रूर करा लो। तो यही है। तो मुझे टोटल जो बिल आया वो 766 रुपीज़ का आया, 766 रुपये का। तो यही ओवरऑल चीज़ थी थर्ड सर्विस में। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बेहतरीन रहा यहाँ पे थर्ड सर्विस को लेके, बेटर दैन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली मैंने 2 सर्विस कराए, दोनों में मुझे बहुत ज़्यादा, एक में 800, एक में शायद 1200 या समथिंग लगा था, वीडियो में अपडेटेड है वो। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस और बाकी जो सेटअप था वो सभी आपने देखा, जो दिल्ली से बहुत बेटर था। ऑटोमेटेड इनका वॉशिंग सेंटर था, सब कुछ था। तो आई थिंक एवरीथिंग बहुत बढ़िया था। तो ये रही बाइक सामने थर्ड सर्विस के बाद। और होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा थर्ड सर्विस बजाज के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।